बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां गंगा नदी एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे कि आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है और खतरा अब बढ़ गया है। देखिए, दियारा इलाके में पानी घुस गया है। पटना के गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान से 62 सेंटीमीटर ऊपर आ गई है, जबकि हाथीदह की अगर हम बात कर ले तो हाथीदह में 26 सेंटीमीटर ऊपर पानी बह रही है। पुनपुन में भी गंगा खतरे के निशान के करीब बह रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए शेरपुर दिघवारा पुल का काम फिलहाल रोक दिया गया है और इन सब के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पर लहरों के बीच सेल्फी लेने का शरक सवार है। ये लोग खतरों से बेपरवाह उफनती लहरों के बीच नहाते वक्त सेल्फी ले रहे हैं, जो कभी भी भारी पड़ सकती है। देखिए, गंगा के जलस्तर पर जल संसाधन विभाग की लगातार नजर बनी हुई है और हम लोगों से यही अपील करते हैं कि गंगा की बहती धारा में सेल्फी ना ले, क्योंकि अभी गंगा उफान पर है, खतरा बहुत ज्यादा है। प्रशासन की नजर बनी हुई है और लोगों से प्रशासन की तरफ से भी और न्यूज़ 18 की तरफ से भी यही अपील की जा रही है कि इस खतरे को अपने ऊपर हावी ना होने दें और जान जोखिम में ना डालें। पटना में गंगा खतरे के निशान से पार कर गया है और पटना के कई घाटों पे जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ज्यादा है। अगर गांधी घाट की अगर बात करें तो गांधी घाट में जो गंगा का जलस्तर है वो खतरे के निशान से लगभग 62 सेंटीमीटर ज्यादा हुआ है। वहीं हाथीदह जो है वहां पे घाट पे 26 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया है। हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो पटना के गांधी घाट की है, जहां पे अमूमन पानी जो है वो लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर जो है वो पीछे हुआ करता था, लेकिन ये घाट से देखिए पानी जो है वो टकरा रही है। बैठने की जो जगह हैं जो लोगों के लिए वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और यहाँ पे जल संसाधन विभाग जो है वो लगातार अलर्ट जारी किए हुए हैं और यहाँ पे लोगों से सतर्क रहने की भी हिदायत दे रहा है। इसका सबसे बड़ा जो असर है वो दानापुर है, मनेर और इनके जो दियारा इलाके हैं, इन दियारा इलाकों में यहाँ पे पानी जो है वो घुस गया है निचले इलाकों में, जिससे बाढ़ जैसे खतरा जो है वो हो रहा है। लेकिन इसी में अगर आप देखेंगे कि कुछ तस्वीरें, कुछ लोग जो हैं वो गंगा में नहा भी रहे हैं और उसी में अपना रील भी बना रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक हो सकता है। और ये लगातार हिदायत दी जाती रही है कि गंगा में जो है जब आप स्नान करें तो यहाँ पे ये हरकतें जो है रील बनाने जैसी घटनाएं ना करें, क्योंकि अक्सर ये खबरें मिलती है कि इसके कारण जो है वो कई हादसे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ कल तक पानी बिल्कुल नहीं था, आज जो है वो पूरी तरह से जलमग्न है, वो हो चुका है। और ये एक लगातार जो है यहाँ पे जिला प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मोड में है और यहाँ पे जो लोग हैं नहाते, पानी अचानक कितना बढ़ा है? आप लोग तो लगातार यहाँ पे नहा रहे हैं। एक हफ्ता में कम से कम 6 साढ़े 7 फीट बढ़ गया है। ज्यादा बढ़ गया है? हाँ, 6 से 7 फीट, 7 दिन में 7 फीट। और उसके बाद ये जो गंगा में लोग नहा रहे हैं, साथ में इस सेल्फी भी बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, ये कितना खतरनाक है? खतरनाक कहाँ है, ये तो बाहर सामने आराम से नहा रहे हैं, आराम से। और ये नहीं लगता है कि ये रील बनाना चाहिए पानी में नहाते हुए? ये तो किनारे में बना रहे हैं ना। आपको लगता है कि वो रील बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। कितने भी बड़े स्विमर हो, क्या पता कुछ हो जाए तो। इतना बड़ा करंट है ना पानी में, तो नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। नहाते समय ये खतरनाक है। हाँ। और ये क्या, जितना आप लोग देख रहे हैं पानी अचानक से बहुत बढ़ा है? हाँ, पानी तो बढ़ा है अचानक से 3-4 दिनों में। इतना परेशानी जैसी हालत है, डर तो नहीं है? नहीं, डर तो यहाँ नहीं है, लेकिन जो गांव में रहने वाले इंसान हैं दियारा इलाकों में, उनके लिए डर और परेशानी का सबब है। दियारा इलाकों में पानी जो है वो घुसा है? हाँ, घुसा है। बाकी शहर वासियों के लिए उतना तो फिर नहीं है कुछ। देखिए, ये तो है कि जो दियारा इलाके हैं वो दानापुर का हो, मनेर का हो, हल्दी छपरा में जो है वो पानी जो है वो बहुत दियारा इलाके में घुसा है और जिला प्रशासन लगातार जो है वो अलर्ट मोड पे है। यहाँ शेरपुर और दिघवारा का जो निर्माण कार्य है पुल का, वो भी रोक दिया गया है। तो लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है और जल संसाधन विभाग लगातार लोगों से अलर्ट जारी कर सावधान रहने की भी बात कह रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर
हो जाने के कारण घाट पूरी तरीके से डूब चुका है। देखिए, कृष्णा घाट के ऊपर पानी आ जाने के कारण दूसरे घाट पर जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। पैदल चलने का पाथवे पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, जिससे कि दूसरे घाट पर जाना भी मुश्किल हो गया है। गंगा का बढ़ता जलस्तर देख लोग हैरान हैं। पटना में गंगा के बढ़े हुए जलस्तर और खतरे के निशान से पार होने के कारण यहाँ पे कई घाट ऐसे हैं जिससे दूसरे घाट का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। अभी हम आपको जो तस्वीर दिखाते हैं पटना के कृष्णा घाट की, ये जरा देखिए कि ये कृष्णा घाट है और इस कृष्णा घाट का ये जो पाथवे है जो पटना कॉलेज कलेक्ट्रेट से होते हुए यहाँ आप NIT और लॉ कॉलेज घाट तक जाती है। लेकिन खतरे के निशान से ऊपर जाने के कारण जरा देखिए कि किस तरह जो है पूरे पाथवे पर लगभग 4 फीट पानी जो है वो भर चुका है और आने जाने का जो पूरा रास्ता है वो बंद हो चुका है। तो ये एक जो तस्वीर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे लोग एक ढंग से कहें कि जिस तरह से पानी बढ़ा है वो अब जरा देखिए पूरी बैरिकेडिंग हो, बैठने की जगह हो, तमाम बैरियर जो है सब कुछ यहाँ पे डूब गया है। और एक तरह से कहें कि कनेक्टिविटी जो है वो पैदल चलने की दूसरे घाट पे खत्म हो चुकी है। यहाँ पे जो और लोग हैं, यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं जो लगातार देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप चलने के लिए आए थे? जी जी। वो क्या पूरा इधर से रास्ता बंद हो गया? पूरा ब्लॉक है, तो यहाँ से डूबा हुआ है, रानी घाट से लेके कृष्णा घाट तक पूरा डूबा हुआ है। समझिए कि गांधी मैदान तक पूरा डूबा हुआ है। तो पूरा जो है यहाँ पे बढ़ जाने के बाद क्या लग रहा है कि डर भी लग रहा है कि खतरनाक हुआ है पानी? बहुत खतरनाक पानी हो गया है सर, और बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा और बढ़ेगा तो बाढ़ आने का संभावना है। ऊपर तक पानी चला आएगा जी। और इसे मतलब जिस तरह से है वो और लोगों को जो है आने जाने से बच्चों के लिए भी बड़ा खतरा है, बहुत खतरा है, बच्चों लोग के लिए भी बहुत खतरा है। देखिए ये पानी बढ़ा है, जिस तक से पूजा अर्चना जो है वो पहले नीचे हुआ करती थी, ये सीढ़ियों पे जो है वो तमाम महिलाएं जो है वो अपना पूजा अर्चना जो है वो कर रही हैं। तो एक तरीके से कहें कि जहाँ पे ये पानी का जो बढ़ा हुआ जलस्तर है और खतरे से निशान से ऊपर जाने के कारण कृष्णा घाट के ऊपर पानी बढ़ गया है और जो कनेक्टिविटी है दूसरे घाट की वो बंद हो चुका है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और सिर्फ पटना ही नहीं, मुंगेर में भी बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, जहां गंगा के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। चंडिका स्थान मंदिर परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया है और बाढ़ का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर 38 मीटर तक पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान से महज 1.33 मीटर ही नीचे है। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। देखिए, ऐसा बहुत हमेशा से होता आया है कि माता गंगा का जल जो है यहाँ चंडिका स्थान पहुँचता ही पहुँचता है और माता चंडिका को स्पर्श करता है। हालांकि बहुत तरह का प्रयास लगातार किया गया कि गंगा का जल यहाँ ना पहुँचे, और जो सड़क बना, हाईवे बना, तो उसके वजह से लगा कि जल इस बार नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन इस बार भी जल काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और एक दिन में हमको लगता है काफ़ी जल बढ़ा, और यहाँ पे ऐसा अनुमान नहीं था कि जल यहाँ तक आएगा। भागलपुर में भी गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाबा अजगैबीनाथ गंगा घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। घाट पर बनी सभी दुकानें डूब गई हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में भागलपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अजगैबीनाथ गंगा घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से अजगैबीनाथ गंगा घाट के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, और जिस तरह से तेज गति से गंगा का जलस्तर बढ़ा है, तो ऐसे में दोनों गंगा घाट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद सारी दुकानें डूब गई है और गंगा का पानी
काफी तेज गति से अजगैबी नाथ गंगा घाट के सीढ़ियों पर पहुंचने लगा है। जिस तरह से हाल के दिनों में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ा है, तो ऐसे में सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है, जबकि भागलपुर और कहलगांव में गंगा खतरे के निशान से बिल्कुल करीब बह रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अशोक धाम भगदड़ मामले को लेकर के इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। एक और महिला की मौत हो गई है, घायल सविता देवी की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या देखिए 8 हो गई। 17 अगस्त को मंदिर में मची थी भगदड़, तो पटना की रहने वाली थी मृतक। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां अशोक धाम में भगदड़ हुई थी और उसी भगदड़ में जो महिला घायल थी उनकी अब मौत हो गई है। घायल सविता देवी की मौत हुई है और ऐसे में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। 8 हो गई है मरने वालों के आंकड़े में। और 17 अगस्त को मंदिर में मची थी भगदड़, तो पटना की रहने वाली मृतका है जिनकी मौत हो गई है। अशोक धाम भगदड़ मामले को लेकर के इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायल महिला सविता देवी की मौत हो गई। खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह गोलीबारी, दरवाजे पर काम कर रहे शख्स पर हमला किया गया है। देखिए, घायल शख्स के हाथ में गोली लगी है। गोली लगने से नागेश्वर ठाकुर घायल हो गए और गांव के ही प्रिंस कुमार पर गोली मारने का आरोप है। तो जैतपुर थाना के खैरा गांव की एक घटना है, जहां सुबह सुबह गोलीबारी हुई, दरवाजे पर काम कर रहे शख्स पर हमला किया गया। घायल शख्स के हाथ में गोली लगी है। गोली लगने से नागेश्वर ठाकुर घायल हो गए हैं और गांव के ही प्रिंस कुमार पर गोली मारने का आरोप लगा है। जैतपुर थाना के खैरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो गोलीबारी की ये घटना सुबह सुबह सामने आई है, जहां आपसी विवाद में गोलीबारी की इस घटना को अंजाम दिया गया। और जो जानकारी अब तक सामने आई है, चाचा और भतीजे थे दोनों। जिसने गोली मारी वो भतीजा था और जिनको गोली लगी है वो चाचा थे। दरअसल सुबह सुबह वो घर का काम कर रहे थे दरवाजे पर, और उसी दौरान आरोपी प्रिंस कुमार पर देखिए ये आरोप है, प्रिंस कुमार गोलीबारी करने लगा और घायल शख्स के हाथ में गोली लगी है। गोली लगने से नागेश्वर ठाकुर घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो प्रिंस कुमार पर गोली मारने का आरोप लगा है। देखिए, उसके बाद नागेश्वर ठाकुर का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांक, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट क्या है? जी, परिजनों से भी बातचीत हुई है और बताया गया है कि हालांकि कोई विवाद नहीं था, लेकिन फिर भी जो युवक है, जो आपराधिक छवि का प्रिंस कुमार है, जो पड़ोस का ही है, उसी ने गोली चलाई है। और सुबह सुबह जब नागेश्वर शर्मा जो दरवाजे पर झाड़ू लगा रहे थे, इसी दौरान प्रिंस आता है और फिर उन्हें गोली मार देता है। हाथ में उन्हें गोली लगी है। फिलहाल उनका मुजफ्फरपुर के एक शहर निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और उन्होंने बताया है कि पहले से किसी तरह का कोई विवाद भी नहीं है। हालांकि पुलिस मौके तो आखिर क्यों गोलीबारी की गई प्रियांक, क्या वजह क्या बताई जा रही है? जी, अब तक कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है गोलीबारी की कि आखिर क्यों की गई है। आरोपी की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। आरोपी पकड़ में आएगा, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। हालांकि हो सकता है आपसी विवाद की बात हो, क्योंकि पड़ोसी है, लेकिन अब तक जो परिजन है या फिर जो पीड़ित है वो इसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं। और मौके पर खुद एसडीपीओ सरैया अभिजीत कौर पहुंची है, पूरे मामले की जाँच कर रही है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए प्रियांक। सोए हुए थे दोनों भाई, मेरे बगल में भाई है छोटा, और कोई हम लोग घर पे ही 2 ही भाई रहते हैं और चाचा ही लोग हैं तो अपना बाहर में रहते हैं, मुजफ्फरपुर रहते हैं, वहाँ पे छट्टा है वही रहते हैं। मेरे पिताजी भी पटना रहते हैं। हम लोग सोए हुए थे और सुबह 6 बजे से पहले मेरे चाचा जो है झाड़ू मार रहे थे अपने दरवाजे पे, गाय रखे हुए हैं, वहीं पर अपना झाड़ू मार के उसके बाद काम करने के लिए, अपना दिहाड़ी करने के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उसके बाद खाना वाना खाते अपना जाते, उसी क्रम में वो प्रिंस कुमार आया और इनको मार दिया गोली। मैंने लगना तो हाथ में लग गया, नहीं तो सीना में मरता। लखीसराय से आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। गिरफ्तार शराब तस्कर को छुड़ा ले गए हैं लोग। तो आपको बता दें कि लाखों चक बसमतिया गांव की एक घटना बताई जा रही है। शराब तस्कर की बाइक बरामद की ली गई है। शराब तस्कर को पहचान
के लिए पुलिस अब जुट चुकी है। घायल पुलिसकर्मी का अस्पताल में देखिए इलाज जारी है। पुलिसकर्मी को भी मामूली सी चोट आई है। बड़ी खबर लखीसराय से बता रहे हैं, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। तो शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया है। 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। गिरफ्तार शराब तस्कर को छुड़ा ले गए हैं लोग। लाखों चक बसमतिया गांव की एक घटना बताई जा रही है। शराब तस्कर की बाइक पुलिस ने बरामद कर ली है। शराब तस्कर को अब पहचान उसकी कराई जा रही है कि कौन था वो शराब तस्कर। उसकी पहचान में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां लौरिया थाना क्षेत्र के बेतिया लौरिया मुख्य मार्ग पर पराऊ टोला बनकटवा के पास भीषण सड़क हादसा हो गया और तेज रफ्तार बस और ट्रक के बीच टक्कर से बचने की कोशिश में बस सड़क किनारे चल रहे ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में जा घुसी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 से अधिक लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला है। हालांकि वो तस्वीर भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि लौरिया थाना क्षेत्र के बनकटवा निवासी शत्रुघ्न दुबे के घर पर बच्चे का छठिहार था और इस मौके पर सड़क किनारे ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। वहीं बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। इसी दौरान गोरखपुर की तरफ से एक यात्री बस बेतिया की ओर आ रही थी। सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक भी बेतिया की तरफ से ही गुजर रहा था। पराऊ टोला बनकटवा के पास दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश में अनियंत्रित हो गए और इस दौरान बस सड़क किनारे चल रहे ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में जा घुसी। बस की चपेट में आने से 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घर पर ऑर्केस्ट्रा होत लखा, छठियार होत लखा, ठीक बा। ओमे बस आइल बा, 5 आदमी मर गइल बा और 6-7 आदमी घायल हो गइल बा। बनकटवा गाँव है। कहाँ छठियार होत बनकटवा रोडवा पर, रोडवा किनारे। हाँ, ओकरा बाद का भइलो? ओकरा बाद बस आइल बा, ये लोग को मार दिल बा। इसी बीच देखिए बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां एक जेवर दुकान में ग्राहक बनकर के घुसे अपराधी ने पलक झपकते ही 6 लाख की 12 अंगूठी गायब कर दी और आराम से वहां से चलते बने। ये सीसीटीवी फुटेज भी देखिए सामने आया है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घटना बोचहा थाना के सफुद्दीपुर नगर थाना के मंजू ज्वेलर्स की बताई जा रही है। 2 युवक ग्राहक बनकर के दुकान में घुसे थे और दोनों ने सोने की अंगूठी दिखाने को कहा। दुकानदार अजय शाह ने कई तरह की सोने की अंगूठी भी दिखाई और इस दौरान दोनों ने बड़ी सफाई से 12 अंगूठी गायब कर दी। दुकानदार का भरोसा जीतने के बाद शातिर ने 1000 रुपए भी एडवांस दे दिए और आराम से वहां से चलते बने। कई घंटे तक दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाद में सामान का मिलान के दौरान दुकानदार के होश उड़ गए। जब 12 अंगूठी गायब मिली तब जाकर के उसने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया तो शातिर अपराधियों की करतूत भी सामने आ गई। दुकानदार की शिकायत के बाद पुलिस अब छापेमारी कर रही है। तो ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए 2 जो ये अपराधी हैं वो पहुंचते हैं और बड़े ही आराम से दुकानदार को पहले अपने भरोसे में लेते हैं। 1000 रुपए उन्हें एडवांस भी दी जाती है और 12 सोने की अंगूठी लेकर के वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। कान में दिखाइए दिखाने लगे, उसी कवध में वो पंडित कैसे खींच लिया, हम उस समय ध्यान नहीं दिए। फिर बाद में बहुत सीसी कैमरा देखता कहता कि कुछ सामान तोड़ कर सब्सक्राइब से मिला हुआ, हम सामान पे मिलाते हैं। मेरा अंगूठी का पंडित नहीं है, पूरा अंगूठी उसी में है मेरा। पता नहीं क्या है कितना अंगूठी का था। 10 जेंट्स था, 5 लेडीज अंगूठी था उसमें। लगभग अनुमानित कीमत क्या होगा उसका? लगभग 5-6 लाख रुपया का सामान था मेरा। युवक सिवान से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। देखिए युवक का शव घर से कुछ ही दूर पर सड़क किनारे से बरामद किया गया है। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। घटना भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सुघड़ी गांव की बताई जा रही है। मृतक रामजीत महतो का बेटा प्रदीप महतो है। बताया जा रहा है कि प्रदीप महतो बीती रात खाना खाने के बाद अपने एक दोस्त से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए पैदल घर से निकला हुआ था।
जब वो देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आज सुबह सड़क किनारे शव बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जांच जारी है। के बाद से हम जब बाहर निकले तो देखे तो अभी तक नहीं आया है। तो मेरा भाई बोला कि वहाँ पर जाके देखो, वहाँ पर मारामारी हुआ है, उससे 2-4 लड़के उसको भिड़े हैं, मार रहे हैं, जाओ आप। फिर हम लोग सब आदमी गए वहाँ पर तो देखे तो वो नहीं था वहाँ पर, खाली सिर्फ चप्पल उसका मिला। चप्पल कहीं और जो है, और जो है कि बॉडी कहीं और मिला है। हाँ, चप्पल मिला यहाँ पे, ठीक है, 500 यहाँ घर से मतलब 500 मीटर होगा, ठीक है। अब बॉडी मिला यहाँ से घर से 900 मीटर होगा आसपास। सीतामढ़ी में सरकारी सिस्टम की एक ऐसी तस्वीर देखिए सामने आई है जो सिर्फ हैरान नहीं करती बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। करीब 40 लाख रुपए की लागत से सरकारी जमीन पर स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन सड़क निर्माण शुरू हुआ तो यही नई बिल्डिंग रास्ते में अड़चन बन गई। नतीजा, जिस भवन में बच्चों की पढ़ाई होनी थी वो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बना स्कूल गिरा स्कूल, सरकारी सिस्टम का ये कैसा रूल? पहले बनाया फिर गिराया, किसने सरकारी पैसा गंवाया? सरकारी पैसा, सरकारी जमीन, फिर क्यों उजड़ी स्कूल की नींव? जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये टूटे हुए ईंटों के ढेर, दीवारों से गिरे मलबे, यह कोई खंडहर नहीं बल्कि यह गवाही है उस लापरवाही की जिसमें जनता के खून पसीने की कमाई यानी सरकारी खजाने के 40 लाख रुपए पलक झपकते ही ढेर कर दिए गए। कसूर इस इमारत का नहीं था, कसूर था उन जिम्मेदारों का जिन्होंने स्कूल बनाने से पहले यह तक देखना मुनासिब नहीं समझा कि आगे चलकर यहां से कोई सड़क भी गुजरने वाली है या नहीं। कहानी कुछ यूं है कि शिक्षा विभाग ने बड़े ही तामझाम के साथ सरकारी जमीन पर इस शानदार स्कूल भवन का निर्माण करवाया। बच्चों के भविष्य को संवारने के सपने देखे गए जो कि सड़क की सरकारी जमीन बताई जा रही है, लेकिन जैसे ही भवन बनकर तैयार हुआ तो सामने आया सड़क निर्माण का प्रस्ताव। शिक्षा विभाग के लापरवाही के चलते सरकारी जमीन में मथुरा हाई स्कूल का भवन का निर्माण कर दिया गया, जिसको जिला प्रशासन के अधिकारियों के निर्देश पर इस भवन को क्षतिग्रस्त किया गया है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं तकरीबन 40 लाख रुपए की लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया, लेकिन बिना जांच के और बिना किसी वैध डॉक्यूमेंट के आधार पर इस भवन का निर्माण सरकारी जमीन में करा दिया गया, जिसके बाद जो सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। और यही वजह है कि सीतामढ़ी के जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में इस भवन को क्षतिग्रस्त किया गया है। तो यह पूरी घटना कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। जिस जमीन पर स्कूल बनाया, क्या उसका नक्शा नहीं देखा गया? सड़क कहां बननी है, क्या इसका प्रस्ताव पहले से नहीं था? और अगर था तो स्कूल भवन की लोकेशन तय किसने की? क्या कागजों पर विभागों के बीच आपसी तालमेल का अकाल पड़ा है? इस प्रशासनिक नाकामी और सरकारी धन की भरपाई कौन करेगा? एक तरफ प्रशासन बेहतर स्कूल, बेहतर शिक्षा और बेहतर सड़क की बात करती है, दूसरी तरफ सीतामढ़ी की ये तस्वीर पूछ रही है, क्या बेहतर व्यवस्था सिर्फ घोषणा से बनेगी या फिर एक विभाग दूसरे विभाग की योजना देखने के बाद ही ईंट रखेगा? न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब रुख करते हैं सियासत की खबर का। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की पार्टी मुख्यालय में पहली परिचय बैठक शुरू हो गई है और बैठक में नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारी का वहां पर पहुंच चुके हैं। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन नई टीम का परिचय कराएंगे और बीजेपी मुख्यालय में आज 3 बैठकें होनी है। देखिए, बैठक में आने वाली चुनावी रणनीतियों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों पर मंथन किया जाएगा। पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पर देश भर में होने वाले कार्यक्रम को भी लेकर के 12 बजे से दूसरी बैठक होगी। शाम 6 बजे तीसरी बैठक होने वाली है और यह बैठक भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रदेश अध्यक्ष शामिल रहेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन की भी संभावना इस बैठक में हो रही है। आगामी कार्यक्रमों, संगठन की रणनीति और चुनावी तैयारियों पर मंथन किया जाना है। तो इस बैठक की देखिए शुरुआत हो चुकी है। नवीन टीम के साथ ये पहली मुलाकात है जहां आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को देख पा रहे होंगे। दिल्ली से ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की ये बैठक है और आज 3 अहम बैठकें होने वाली है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की ये बैठक और दीप प्रज्वलित कर देखिए इस बैठक की शुरुआत होगी जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी है। तो आपको बता दें कि बैठक में नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारी का वहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है, वो वहां पर पहुंच चुके हैं और बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन नई टीम का परिचय करवाने वाले हैं।